नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। दिवाली की रात भूल से भी ना करें ये काम, वरना उल्टे पाप चली जाएंगी माता लक्ष्मी। जी हाँ मित्रों, ये गलती अगर आपने दीपावली पर कर दी तो हमेशा के लिए हो जाओगे कंगाल। इस बार 12 नवंबर 2023 दिन रविवार, इस दिन दिवाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको दिवाली की रात वो कौन सा काम नहीं करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाए। ये बहुत खास बात है जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और वो भी बड़े ध्यान से। तो वीडियो में पूरे बने रहें, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य लोगों को सही जानकारी देना है। मित्रों, दिवाली आने वाली है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हैं, घर सजाने, नए कपड़े और बाकी सामान खरीदने। मगर आपको बता दें, इन सब चीजों से जरूरी है इस दिन असल में वो पूजा जिसका फल हमें पूरे साल मिलता है। दोस्तों, दिवाली के दिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन पूरे साल में दिवाली का दिन होता है। लोग इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने, उनका अपने घर पर स्वागत करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। मगर इन सब के साथ आपको दिवाली पर ये इन खास बातों का ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है कि दिवाली के दिन आपसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे आपको अपने जीवन में पूरे साल नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़े। तो आइए जानते हैं हमें दिवाली पर किन कार्यों को करना चाहिए और किन कामों को भूल से भी नहीं करना चाहिए। बस इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, वरना पूरे साल पछताना पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं दिवाली की पूजा की। जी हाँ, दिवाली पर जब आप पूजा करते हैं और उसके लिए नई मूर्तियाँ भी लाते हैं और उनको अपने मंदिर में रखकर उनकी आप पूजा भी करते हैं, मगर पूजा करते वक्त ये गलती बिल्कुल भी ना करें। वो क्या, तो आपको बता दें कि पूजा के वक्त आप मंदिर में मूर्तियों को, जिनको आप दिवाली पूजन के लिए लाए हैं, उनको गलत क्रम में ना रखें। उन मूर्तियों को सही क्रम में रखें। तो कैसे रखना है वो हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले बाएं से दाएं गणेश जी, उसके बाद माता लक्ष्मी जी, उसके बाद भगवान विष्णु, उसके बाद माता सरस्वती जी की मूर्ति को रखना है। इसके साथ ही अगर आप चाहें श्री राम परिवार की मूर्ति को भी रख सकते हैं। अब ये तो बात हुई दिवाली पूजन में मूर्तियों को किस क्रम में रखना है। उसके बाद बात करते हैं अगली गलती की जो आपको नहीं करनी है। तो वो है, आप दिवाली पर आपस में तोहफे देते हैं, तो उन तोहफों को देते समय आप ये जरूर ध्यान में रखें कि उन तोहफों में कोई भी ऐसी चीज ना दें जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाए। जैसे आप किसी को कोई लेदर से बनी चीज ना गिफ्ट करें। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो कपड़े, मिठाई, पैसे ये सब दे सकते हैं। इसके साथ ही इससे भी जरूरी चीज, दोस्तों, मान्यता है कि माता लक्ष्मी शोर से बहुत ही घृणा करती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी की आरती कभी भी आपको तेज आवाज में नहीं गानी चाहिए, और इसके साथ आपको आरती में तालियां भी नहीं बजानी चाहिए। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। इसके साथ ही मित्रों, दिवाली के दिन घर में साफ सफाई का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मित्रों, माता लक्ष्मी हमेशा ही उसी के घर में वास करती है जिसके घर में साफ सफाई और उसके साथ ही शांति का वास होता है। साथ ही मित्रों, आपको ये भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान विष्णु के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप ये जरूर ध्यान में रखें कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी अवश्य करें। और इससे भी जरूरी और खास बात, दिवाली के दिन आप पूरे घर को साफ करते हैं। सभी करते हैं, मगर खास तौर पर आप दिवाली के दिन अपने पूजा घर की विशेष साफ सफाई करें। अपने भगवान को भी नए वस्त्र पहनाएं, और साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि पूजा घर में आपका कोई भी सामान बिखरा ना पड़ा हो। इसके साथ ही मित्रों, दिवाली की रात पूजा घर में घी का एक दीपक जरूर जलाएं, और ये भी ध्यान में रखें कि पूरी रात आपको दीपक बुझने ना पाए। और इस दिन लोग आजकल दिया की बजाय मोमबत्ती का इस्तेमाल भी करने लगे हैं।
मगर आप ये ध्यान में रखें कि इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा दिया ही जलाएं, मोमबत्ती का उपयोग ना करें। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जब आप पूजा कर रहे हो तो पूजा के दौरान आप घर के सभी सदस्यों का जो मुख हो वो उत्तर की ओर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उत्तर की ओर मुख करके आपको पूजा करनी चाहिए। और ये खास बात भी आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि दिवाली के पूजन में दियों की संख्या जो आप लगाएं वो 11 या 21 या 51 की संख्या में हो, ये जरूर ध्यान में रखें। साथ ही मूर्ति पूजन के लिए मूर्ति लाते समय आप ये ध्यान में रखें कि गणेश जी की सूंड दाईं तरफ हो, साथ ही माता लक्ष्मी की मूर्ति कड़ी हुई ना हो, वो कमल पर बैठी हुई हो। और इस गलती को आप बिल्कुल भी ना करें जो अक्सर सभी करते हैं कि लक्ष्मी पूजन के वक्त आप पटाखे ना जलाएं और न ही आप पूजा के तुरंत बाद पटाखे जलाएं। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान में रख लें, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी इस बार आपके घर आएं और आपको मालामाल कर दें, तो इसके लिए आप दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी का या तेल का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही जो दीपक आप जलाएं वो 4 मुंह वाला होना चाहिए, जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 के समूह में वो दीपक आपको जलना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, दिवाली के दिन आप घर में या बाहर भी किसी से झगड़ा ना करें, क्योंकि मित्रों माता लक्ष्मी शांति प्रिय हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो इस दिन बिल्कुल भी कलह आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि दिवाली की पूजा विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ करें। इसके साथ ही आप ये भी गलती ना करें कि इस दिन आप मांस, शराब या धूम्रपान का प्रयोग करें। इस दिन आप इन सभी चीजों से दूर रहें। इस दिन आप लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और सबसे खास बात, दिवाली के दिन बाल और नाखून ना काटें और ना ही शेविंग करें। साथ ही पूजा के लिए स्वास्तिक बनाते समय आप ये ध्यान में रखें कि स्वस्तिक को रोली चंदन या हल्दी से ही बनाएं, किसी रंग से नहीं। इसके साथ ही स्वस्तिक बनाते समय स्वस्तिक की कौन सी रेखा बाईं दिशा में और कौन सी दाईं दिशा में रहेगी, इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आप कलश पर रखें स्वस्तिक बना रहे हैं तो वो स्वास्तिक को स्पष्ट बनाएं और जिस भी जगह आप स्वस्तिक बनाएं उसके बीचों बीच कलश रखकर आप पूजा करें। और अगर किसी दीवार पर स्वस्तिक बना रहे हो तो दूब और गंगाजल से स्वस्तिक को शुद्ध कर लें। तो मित्रों, आज की इस खास जानकारी को यहीं विराम देते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।